क्या अब राजस्थान में विशेष शिक्षा में भर्तियां नहीं आएगी? सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षा की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के ऑर्डर के क्या मायने हैं? इसके अलावा विशेष शिक्षा का इतिहास क्या है? विभिन्न भर्तियों का इतिहास क्या है? क्या आगामी समय में भी जैसा पीछे भर्तियां आ रही थी विशेष शिक्षा संवर्ग में भर्तियां आएगी या फिर नहीं आएगी? आपके इन तमाम प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, सोशल मीडिया पर पिछले काफी दिनों से मैं विभिन्न कारणों से एक्टिव नहीं था, लेकिन कल शाम से आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं आएगी। स्कूल शिक्षा परिषद ने ऐसा ऑर्डर जारी किया है, आपकी क्या राय है? इसमें क्या डाटा निकल के आ रहा है? क्या वास्तव में भर्तियां नहीं आएगी या भर्तियां पहले की भांति यूं की यूं आती रहेगी? आप सबके ये लगातार प्रश्न आ रहे हैं। कल से सोशल मीडिया पर लगातार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक ऑर्डर वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कई यूजर्स ने ट्विटर वगैरह पे लिखा है कि यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन मित्रों, इनके पीछे रीजन क्या है? क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है या फिर आधा अधूरा ज्ञान ही है? तो आप अगर इस बात से क्लियर होना चाहते हैं, ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। जिससे क्या होगा, मात्र आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आप एक वास्तविक जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकेंगे। और आपको जो ये चिंता हो रही है, आप जो परेशानी में पड़े हुए हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि ये वीडियो एंड जब होगा तो आपकी चिंता इस न्यूज के कारण जो है मैं समझता हूं खत्म हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। दरअसल मामला क्या है उसको शुरू से देखते हैं। मित्रों, 11 जनवरी को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक ऑर्डर जारी होता है। 11 जनवरी राजस्थान को 11 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर जारी होता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। आप कहेंगे ये ऑर्डर तो पहले भी जारी होते रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? जी हाँ, कंट्रोवर्सी या यूं कहें ये जो सोशल मीडिया पे बवाल है ये इसी ऑर्डर को देखते हुए बना है। मित्रों, क्या है वो खास ऑर्डर? ऑर्डर ये है, स्कूल शिक्षा परिषद ने राजस्थान के विभिन्न डीओ और एडीपीसी कार्यालय यानी कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और आपके अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक से 3 अभ्यर्थियों की एक सूची मांगी है, जो HI, VI और MR, नया नाम IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, यहां 3 विशेष शिक्षकों या संदर्भ व्यक्ति के नाम मांगे हैं। इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्यों प्रशिक्षित किया जाएगा? क्योंकि लगभग 8000 शिक्षक, थोड़े कम हैं तो मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लगभग 8000 सामान्य शिक्षकों को ये सब विशेष शिक्षक SRG की भूमिका में पहले उदयपुर से ट्रेनिंग लेके आएंगे और उसके बाद में इन 8000 को प्रशिक्षण देंगे। और ये प्रशिक्षण 300 प्लस 100, 300 घंटे सैद्धांतिक, 100 घंटे व्यवहारिक, यानी कि ये 400 घंटों का कुल प्रशिक्षण है। आप कहेंगे इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें ये बताइए कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। ये बातें तो ऑर्डर में ही लिखी हुई थी और हम सब ने पढ़ ली। निश्चित रूप से मैं अब आपके मुद्दे पर ही आ रहा हूं। इन बातों को देखते हुए मैंने विशेष शिक्षा में एक बड़ा नाम, अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष और पिछले 20 वर्षों से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत, संघर्षरत, उनका अनुभव और काम बोलता है।
श्री भूपेंद्र जी स्वामी, डीसी श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि विशेष शिक्षा के जिला जो कार्यालय हैं वहां पे जो विशेष शिक्षा का संचालन करते हैं उनको क्या कहते हैं। खैर छोड़िए उन बातों को, क्योंकि वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन काम करना बेहद मुश्किल होता है। मित्रों, लिखना टाइपिंग लगती है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास में डाटा है और सभी उस डाटा का यूज करते हुए लिख देते हैं, कोई समस्या आती नहीं है भाई। भर्तियां निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भूपेंद्र जी स्वामी ने, मैं जैसा बता रहा था, पिछले 20 सालों में विशेष शिक्षा के लिए बहुत मेहनत की है और श्री गंगानगर से आप लगातार विशेष शिक्षा के पद निकलवाने के लिए 2002-03 से बाद में लगातार प्रयासरत रहे हैं। मित्रों, मैंने आज भूपेंद्र जी से भी बात की इस बारे में, तो उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि सर मैं ये सब बातें विद्यार्थियों के साथ में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में शेयर कर रहा हूं, क्या ये बातें सही है? तो उन्होंने बड़े ही विश्वासप्रद आवाज में कहा कि जगदीश, जो आप कार्य कर रहे हैं और जैसा आपने एसआर जी के रूप में भी भूमिकाएं निभाई है, वो पूर्णतः संतुष्ट उनकी आवाज से नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा आप निश्चित रूप से बेहतरीन बात बता रहे हैं और आप जो व्यूअर्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक ये बातें शेयर करें जिससे उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उससे वो निजात पा जाएं। मित्रों, भूपेंद्र कुमार स्वामी जी के बाद में मैं अब चर्चा करना चाहूंगा कि आपको पूरा ये मैटर समझाना है, वास्तविकता है क्या, क्यों आखिर ये जो है बवाल बना। बवाल के पीछे जो रीजन है मित्रों वो बड़ा स्पष्ट है, और बवाल के पीछे जो रीजन है वो है अभ्यर्थियों ने विशेष शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा जरूर कर ली है, लेकिन विशेष शिक्षा का इतिहास, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। दिक्कत यहां आ रही है। अगर ये क्लियर होते तो ये प्रश्न बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम है आप तक जानकारी साझा करना। अधूरा जो भी ज्ञान है, अगर आप किसी को पता नहीं हो तो इस चीजों को क्लियर करें। मित्रों, सबसे पहले इस तरफ मैं बात करूंगा, राजस्थान में विशेष शिक्षा का क्या इतिहास रहेगा। आप कहेंगे हिस्ट्री पढ़ने थोड़ी आए हैं, हम तो ये पता करने आए हैं कि राजस्थान में भर्तियां आएगी कि नहीं, आप तो इतिहास पढ़ाने लगे। नहीं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा, मात्र 3 मिनट लूंगा और 3 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इस तरफ भर्तियों की चर्चा करेंगे, भर्तियों का क्या इतिहास रहा है। बात करें मित्रों इतिहास की, तो सबसे पहले विशेष विद्यालय हुआ करते थे। यह कंसेप्ट 1970 1980 तक विशेष शिक्षा में चलता है, और जैसा कि आपने डीएड और डीएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर में विशेष शिक्षा के इतिहास में पढ़ा होगा। यहां पे क्या हुआ करता था, विशेष विद्यालय हुआ करते थे और विशेष शिक्षक विशेष विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, विशेष क्लासरूम हुआ करते थे। इसके बाद में नया पैटर्न आया जिसका नाम था समेकित शिक्षा। मित्रों, जैसा कि भूपेंद्र जी ने भी बताया और मैंने भी जब डीएड में पढ़ा, उसमें यह था कि समेकित विद्यालयों में क्या था कि निश्चित विद्यालय तय कर दिए जाते थे, और उन विद्यालयों में जो कक्ष था, या यूं कहें कि जो शैक्षणिक गतिविधि थी, तो वो दोनों गतिविधि सामान्य बालक और विशेष बालक साथ में किया करते थे। इसके बाद में चर्चा करें, समावेशी शिक्षा पैटर्न आया। समावेशी, आप देखते होंगे जब भी कोई योजना आती है तो लिखा होता है समावेशन करना, विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ना, समावेशन करना। समावेशन का मतलब क्या है? समावेशन का मतलब यह है कि सामान्य विद्यालय में विशेष विद्यार्थी पढ़ेगा और कोई मना नहीं कर सकते। अब यह सामान्य क्लासरूम है, यहां पे जनरल टीचर शिक्षण करवा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल टीचर तो आपको पता है पूरे राजस्थान में 5000, 7000, 8000 होंगे, इससे ज्यादा है नहीं। अभी मैं यहां बता दूंगा आपको, पद जोड़ लेना, टोटल पद कितने होते हैं, कितने लगे हुए हैं। जनरल टीचर कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं, और मान लो उस विद्यालय में स्पेशल टीचर हैं भी, तो क्या स्पेशल टीचर एक ही क्लास को पढ़ाएंगे? उनका काम भी तो सारी क्लासों को पढ़ाना है। सारे जो जनरल और स्पेशल के जो सारे विद्यार्थी हैं उन सबको अध्ययन करवाना होता है। तो यहाँ पे मान लो एक विशेष नीड वाला बच्चा, CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाला बेटा है, और सामान्य शिक्षक का जब पीरियड आया है, जब कालांश आया है, तो वो भी तो इस बच्चे को पढ़ाएंगे। ये जानकारी देने के लिए
समावेशी विद्यालयों में ये ट्रेनिंग करवाई जाती है और ये ट्रेनिंग पहले भी होती रही है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करें मित्रों भर्तियों की, तो भर्तियों का ऐसा रहा है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेनिंग की वास्तविकता क्या है। आखिर में मैं एक बार फिर से चर्चा करूंगा इन्हीं मुद्दों पर। इसके अलावा चर्चा करना चाहे भर्तियों की, 250 पद, इसके बाद में 2012 में लगभग 750 पद। ये मैं लगभग बता रहा हूं क्योंकि इस टाइम मैं विशेष शिक्षा की एबीसीडी भी नहीं जानता था और भूपेंद्र स्वामी जी से आज मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे ये डाटा दिया क्योंकि मैं खुद विद्यार्थी हुआ करता था। 2012-13 में 10वीं कर रहा था, मुझे उस टाइम की भर्तियां क्या थी जानकारी नहीं है। ये वास्तविकता है क्योंकि मैं विशेष शिक्षक 2018 भर्ती 19 में पोस्टेड हुई। 2015-17 में मैंने डिप्लोमा किया। 2015 के बाद का इतिहास मुझे वास्तव में पता है। बात करें मित्रों 750 पद, ये भी लगभग 750 पद आए थे 2012 में। 15 में बात करें तो 150 पद लगभग आए थे, प्लस 211 वरिष्ठ अध्यापकों के पद आए थे। इसके बाद में जिस भर्ती में मैं पोस्टेड हुआ 1500 पद, इसके बाद में 2021 में 500 पद, इसके बाद में 2022 की भर्ती 4500 पद। आप कहेंगे ये पद क्यों बता रहे हैं, काफी पद तो हमें पता है, हमने भी परीक्षाएं दी है, किसी का चयन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, हम 1-2 नंबर से रह गए। मित्रों 1-2 नंबर से रहना इसमें आपकी बुराई नहीं है, पेपर आता है और वहां पे 100% सिलेक्शन हो जाए ये मैं कभी नहीं कह रहा और बुराई भी नहीं है। आप तैयारी करेंगे, अगली भर्ती में निश्चित रूप से आपकी सीट पक्की है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अब बात करें मित्रों कि ये पद हो गए। अब 2021 की मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और पिछले 10 सालों से विशेष शिक्षा में 2014 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, विशेष शिक्षा में एक बड़ा नाम जोधपुर संभाग से पाली संभाग, वर्तमान में जो नया संभाग बना, जोधपुर से बिलोंग करते हैं श्री मूलाराम जी कछवा। उन्होंने भी ये जो आपके ऑर्डर आ रखा इसमें एसआरजी की भूमिका निभा रखी है। उनसे भी मेरी इस संदर्भ में बातचीत हुई, उन्होंने कहा भर्तियां आती रहेगी, विद्यार्थियों को चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के मामले में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो एसआरजी के रूप में 2021 में कार्य कर चुके हैं और इसके अलावा मैंने भी 2021 में एसआरजी का ये जो आपका ऑर्डर आ रखा था ये कार्य किया है। अब आप कहेंगे एसआरजी का क्या काम होता है, हम उदयपुर गए, वहां पे विशेष शिक्षा का हमें प्रशिक्षण दिया गया। विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण के बाद में सामान्य जो शिक्षक आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी होती है और ये ट्रेनिंग देने का मुख्य उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा जो लागू है, अर्थात समावेशन करना, विद्यार्थियों का समावेशन करना। जैसा मैंने पहले बताया, एक कक्षा है उसमें सामान्य बच्चा भी बैठता है, विशेष बच्चा भी बैठता है। अब पूरे दिन तो विशेष शिक्षक वहां पढ़ाएंगे नहीं और विशेष शिक्षक सिर्फ विशेष विद्यार्थियों को भी नहीं पढ़ाते, वो भी सामान्य शिक्षक सामान्य बच्चों को पढ़ाते। तो समावेशन के तहत ये किया जाता है, ये प्रशिक्षण करवाई जाती है और इन प्रशिक्षण का उद्देश्य जागरूकता फैलाना होता है। ज्ञात रहे मित्रों, जागरूकता फैलाने के अलावा आपकी भर्तियों पर कोई असर नहीं रहेगा। 2021 वाली बात मैं इसलिए बता रहा था कि 2021 के बाद में भी देखिएगा 4500 पदों की बड़ी भर्ती आई और ये मेरे कहने से नहीं आई है, ये विशेष शिक्षा के अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के प्रयास और तमाम वो विद्यार्थी जिन्होंने संघर्ष किए, जिन्होंने मेहनत की, उन मेहनत के बलबूते ये पद आए। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। इसके अलावा पद कैसे आएंगे मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने ट्विटर पे एक ट्रेंड करवाया, 4 अभ्यर्थी आए जिन्होंने ट्विटर ट्रेंड में हिस्सा लिया। इसके अलावा सारे बैठ गए, मैंने ट्रेंड कराया था, 6 अभ्यर्थी थे मुझ सहित जो ट्विटर ट्रेंड में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए थे। मित्रों ये कहानी है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। अब मान लो आप कहेंगे भर्तियां कैसे आ सकती है, भर्तियां निकलवाने के लिए आपको सीएमओ में प्रयास करने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय में। इसके अलावा आपको शिक्षा मंत्री जी से इस संदर्भ में निवेदन करना होगा, शिक्षा शासन सचिव सर है उनसे मिलना होगा, निदेशक सर से मिलना होगा, पॉलिसीज बतानी होगी। विशेष शिक्षा में राजस्थान के पीओज बताने होंगे कि इतने पीओज हैं। इसके अलावा विशेष शिक्षक वर्तमान में इतने कार्यरत हैं और इनमें भी सारे कार्यरत नहीं है ना, इनमें भी तो सारी पोस्टिंग थोड़ी हो गई है।
यहाँ तो काफी पोस्टिंग होनी बाकी है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको देनी होगी, प्रयास करने होंगे, और जब आप प्रयास करेंगे और जैसा कि पूर्व नाम ट्विटर है और वर्तमान नाम एक्स है, वहां पे कोई ट्रेंड चलाएं तो उसमें आपको शामिल होना होगा। और ये सब बातें कब होगी? जब आप संगठित रहेंगे, संगठन में कार्य करेंगे। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं भर्तियां आएगी। कितने पदों पे आएगी ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रयास करने पे आएगी। और ये जो ऑर्डर था ना, जिस ऑर्डर को लेकर के बड़ा ही कौतूहल मचा हुआ है मार्केट में, उस ऑर्डर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। एसआरजी का कार्य मैंने पहले खुद ने किया है। सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होता है, और सामान्य शिक्षक जब प्रशिक्षित कर दिए जाते हैं तो विद्यालय में जाकर के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करते हैं। यह समावेशन करने की रणनीति है। आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया के मैसेंजर ऐप के द्वारा भी आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं समय समय पर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए शुक्रिया। हाँ, मार्केट में कई ऐसे अपवाद होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती और शुरू हो जाते हैं, लो जी हम आ गए और आप सुन लो। ऐसा नहीं होता। जानकारी जरूरी नहीं है सबको हो, मेरे को भी नहीं थी। मैंने भी कॉल करके श्री भूपेंद्र स्वामी जी से ये जो डाटा थे ये भी लिए, और मैंने कहा ये जो मैं बात रख रहा हूं ये वास्तव में या नहीं है। तो ये जो जानकारी थी, ये जो बातचीत थी, ये जो परिचर्चा थी, वास्तविकता के साथ थी। आप सबने इस वीडियो को अंत तक सुना, देखा, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अन्य मित्रों तक साझा जरूर करें।